तो यह है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका नाम है टू सम प्रॉब्लम। टू सम प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? टू सम का ये मतलब होता है कि किन्हीं भी एरे के दो एलिमेंट्स का जो सम है वो हमारे टारगेट के इक्वल होना चाहिए। टारगेट है 9। अब इसमें चेक करेंगे 2 + 11 13 होता है, 2 + 7 9 होता है। तो हमें इन दोनों के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है, यानी कि 0 और 2 इन इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट है उनका सम 9 होगा, तो 0 और 2 रिटर्न करना है। कैसे करेंगे? सिंपल है, हमें बस क्या करना है, हमको यहाँ एक दो फॉर लूप लगाएंगे हम कुछ इस तरीके से। एक फॉर लूप यहाँ लगेगा, एक फॉर लूप और लगेगा। ये जो होगा आई के लिए चलेगा, ये जे के लिए चलेगा। आई जो होगा हमारा वो इनिशियलाइज होगा 0 से, और जे जो होगा वो i + 1 से इनिशियलाइज होगा। क्यों? मान लो कि हमारे पास ये जो एरे है, ठीक है, अब इसमें हम ये है 0 1 2 3, हम इस वाले इंडेक्स को एक बार i यहाँ पर है और j यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर j फिर से i अब यहाँ पे प्लस हो गया तो j यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ना कि j यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि ये वाला इंडेक्स तो हम कवर कर चुके हैं, तो इसलिए ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको एक बार देखते हैं। अब यहाँ पर ना एक कंडीशन हम इसमें क्या लगाएंगे कि मान लो कि इसका नाम है नम्स, इस एरे का नाम है नम्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ, ठीक है, इफ वाली कंडीशन, इफ में क्या आएगा हमारे पास, इफ ये आएगा कि नम्स ऑफ हमारा ith इंडेक्स, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ हमारा jth इंडेक्स जो है, ठीक है, नम्स के ith इंडेक्स पे जो है और नम्स के jth इंडेक्स पे जो है, इन दोनों का सम अगर इक्वल टू टारगेट हो जाता है, टारगेट के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे उन दोनों इंडेक्सेस को i, j को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे दोनों से, और बाहर जाके रिटर्न करेंगे -1, क्योंकि हम की मतलब इसका क्या मतलब वो -1 का कि हमको ऐसा कोई इंडेक्स मिला ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसका पूरा कोड, और एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। तो हमारा जो एरे है वो यहाँ पर मैं एक बार और लिख लेता हूँ, ये है 2 11 7 एंड 15, ठीक है। अब जब हम इसे ड्राई रन करेंगे तो 2 पहले यहाँ पर अंदर जाएगा i = 0 के लिए, ठीक है, फिर j = i + 1, फिर वो 11 पे, फिर वो चेक करेगा यहाँ पे 0 और 1 इन दोनों इंडेक्स के लिए क्या चेक करेगा कि 2 जो यहाँ पे आएगा, नम्स ऑफ i की वैल्यू हो जाएगी 2 और नम्स ऑफ j की वैल्यू हो जाएगी 11, क्या इन दोनों का सम जो है जो कि हो जाएगा 13, क्या वो टारगेट के इक्वल है? टारगेट तो 9 है तो इसका इक्वल नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर गए, अब यहाँ पे j की वैल्यू होगी i + 1, फिर से बढ़ गई, मतलब कि पहले थी 1 अब हो गई 2, ठीक है। अब 2 हो गई, जब 2 हुई तो अंदर गए, अब इसने देखा 2 i तो अभी भी 1 0 पर ही, मतलब कि 2 है यहाँ नम्स ऑफ i में, और नम्स ऑफ j में यहाँ पर हो गया है 7, ठीक है, क्योंकि ये 2 पे आ गया है। अब 2 और 7 को जब जोड़ा तो वो टारगेट के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा i, j यानी कि 0, 2, और यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर ले।